नमस्कार। सपने सच होते हैं अगर उन्हें सच्ची मेहनत और सच्चे विश्वास से जोड़ा जाए। कठिनाई एक कदम है सफलता की ओर। मैं कुलदीप नेगी अपने YouTube चैनल हिमवंत स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको पता है, मेरे इस YouTube चैनल में उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएं, यूके की और यूके ट्रिपल एससी की, जिनमें प्रमुख परीक्षाएं पुलिस भर्ती की परीक्षा हो गई, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो गई या अन्य परीक्षाओं से संबंधित मेरे इस चैनल में लगातार तैयारी करवाई जा रही है। इसी श्रृंखला को आज फिर से आगे बढ़ा रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा व्याकरण। हिंदी भाषा व्याकरण की इससे पूर्व की भी हमारी क्लासें हो चुकी हैं, तो आप चाहे तो पहले की क्लासें भी समझ सकते हैं। हिंदी भाषा व्याकरण की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि परिचय। कवि परिचय के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी भाषा के अंतर्गत छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी कहानियां और कविताएं, नाटक, उपन्यास, बहुत सारी विधाओं में महारत हासिल की है। जयशंकर प्रसाद बचपन से ही साहित्य के प्रति इनका बहुत लगाव था। तो साथियों, ऐसे महान हिंदी के कवि के बारे में आज जानना चाहते हैं कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं और इनकी प्रमुख बातें क्या हैं। तो आइए परीक्षा उपयोगी पॉइंटों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों, आज हिंदी भाषा व्याकरण की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जिन्हें हिंदी का ब्रह्मा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को ये एक छायावादी कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ थे। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार भी, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रमुख नाटककार, प्रमुख कहानीकार थे। इसके अतिरिक्त साथियों, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे। काशी के राजा के बाद अगर काशी में कोई महत्वपूर्ण था तो जयशंकर प्रसाद के ही परिवार के लोग महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरी बात आती है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इसके अतिरिक्त इनकी बचपन में 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने कलाधर नाम से बाल साहित्य में ब्रज भाषा में लिखा। वह एक समय था। जयशंकर प्रसाद का निधन नवंबर 1937 में होता है और इन्होंने इनकी जो प्रमुख रचना कामायनी है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कामायनी को हिंदी के ताजमहल के समान बताया गया है। ये सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, सुमित्रा नंदन पंत हो गया, महादेवी वर्मा हो गया। तो साथियों, देखते हैं छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद के कुछ उपनाम भी हैं। इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु, इन्हें झारखंडी नाम से भी जाना जाता है, कलाधर भी कहा जाता है और छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909 में लिखा गया, प्रेम राज्य 1909 में लिखा गया था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जो इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनके अंतिम काव्य में कामायनी 1935 में लिखा गया था। कामायनी में मुख्य पात्र मनु,
श्रद्धा और ईड़ा प्रमुख हैं। प्रसाद जी की लंबी कविताएं भी हैं, इन्होंने लंबी कविताएं भी लिखी। इनकी लंबी कविताओं में शेरशाह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया प्रमुख हैं। इनकी अन्य रचनाओं में प्रेम पथिक 1913, झरना 1918, आंसू 1925 प्रमुख हैं। लहर, चित्राधार, वब्रुवाहन, करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, अयोध्या इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। इसके अतिरिक्त इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें हम देखते हैं इनकी प्रमुख कहानियां। इन्होंने सबसे पहली कहानी ग्राम 1911 में लिखी थी। इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य कहानियों में छाया प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल 1936 में लिखी गई, खंडर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडर, देवदासी, उस पार का योगी, पुरस्कार, छोटा जादूगर, गुंडा, सालवती, प्रतिमा इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, जन्मे जय का नाग यज्ञ, विशाख, सज्जन एक घूंट इनके प्रमुख नाटक है। जयशंकर प्रसाद के ये प्रमुख नाटक हैं। इसके अतिरिक्त ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनमेल विवाह एवं नारी पुनर्लग्न की बात कही गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी के स्वाभिमान को उठाया गया है। इनके प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। इन्होंने आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त ननकू सिंह और घीसू गुंडा कहानी के किरदार हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी गुंडा के किरदार है ननकू सिंह और घीसू। इसके अतिरिक्त चंपा, लैला कहानियों में प्रमुख किरदार हैं। इनकी कहानियों में चंपा और लैला प्रमुख किरदार रहे हैं। काव्य तथा कला प्रमुख निबंध संग्रह है। काव्य और कला इनका प्रमुख संग्रह है। तो साथियों, ये हिंदी के एक महान कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने जाना। हिंदी में ये हिंदी को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। इन्होंने हिंदी के बारे में अलग अलग विधाओं में अपनी रचनाएं, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास सभी विधाओं में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तो ऐसे महान कवि के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। और यहाँ इनसे आगामी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आने वाले प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, इस प्रकार से मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग में भी आकर आप ऑफलाइन माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास के अंतर्गत इतना ही। इसमें हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को समझा है, उनके जीवन परिचय के बारे में अच्छे से जाना है, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जाना है। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।